खबर बालाघाट से है, जहां अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र में प्रतिबंध के बाद भी आदिवासियों की भूमि विक्रय के लिए जारी की गई अनुमति के मामले में बालाघाट जिले के बैहर विधायक संजय उइके ने विधानसभा प्रश्न के साथ ही हाईकोर्ट न्यायालय जबलपुर में PIL दायर किया है। तत्संबंध में विधायक संजय उइके ने मीडिया से बताया कि 1976 के पहले आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को खरीदने की परमिशन कलेक्टर द्वारा दिया जाता था, लेकिन 1976 के बाद भू अभिलेख में अमेंडमेंट हो गया। उसके बाद भी कापर ताम्र परियोजना 2013 तक आदिवासियों की जमीन खरीदी गई और 4-5 गांव के आदिवासी भाइयों को अधिसूचित क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। आदिवासी क्षेत्र में 5वीं और 6वीं अनुसूची है। किसी भी गाँव को अनुसूचित करने और गाँव से बाहर करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति का है, लेकिन हिंदुस्तान कापर ताम्र परियोजना को आदिवासी की जमीन दिया गया जो अवैधानिक है, जिसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। आइए सुनते हैं विधायक ने आगे और क्या कहा। हिंदुस्तान कापर लिमिटेड यहाँ ताम्र परियोजना है। ताम्र परियोजना की स्थापना के समय में हमारे आदिवासी भाइयों की ज़मीन को ताम्र परियोजना को खरीदने की अनुमति दी गई थी। तो चूँकि 76 के पहले कलेक्टर आदिवासी की ज़मीन को गैर आदिवासी खरीदता था तो उसके लिए परमिशन देते थे, लेकिन 1976 के बाद में उसमें अमेंडमेंट हो गया, भू अधिकार संहिता में अमेंडमेंट हो गया और उसमें कहा गया कि 76 के बाद कलेक्टर भी अनुमति गैर आदिवासी की ज़मीन को गैर आदिवासी बिक्री करे, उसकी कलेक्टर भी अनुमति नहीं दे सकती, ये अमेंडमेंट हो गया। लेकिन उसके बाद भी ताम्र परियोजना की ज़मीन 1976 के बाद में 86 में और 2013 तक खरीदी की गई। वो अवैधानिक इसलिए है कि सरकार ने एक्चुअल में जो हमारे 4-5 गांव हैं जहां हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, उनको अधिसूचित क्षेत्र से बाहर करके, उनको उस सूचना से बाहर करके फिर उनको खरीदी का परमिशन दिया गया और खरीदी की गई, जो कि इलीगल है। क्योंकि किसी भी आदिवासी क्षेत्र में जो 5वीं अनुसूची है, 6वीं अनुसूची है, किसी भी गाँव को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है और वहाँ से अपवर्जित उन गाँवों को बाहर निकालने का भी अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति के अलावा कोई नहीं कर सकता, इसलिए वो इलीगल है और इसलिए मैंने उसको जो है हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ हूँ, जहाँ मेरी पिटीशन पेंडिंग है और उस पर न्यायालय के संज्ञान में आगे कार्रवाई चलेगी। ये तो एक कंपनी का इशू हो गया, लेकिन फिर कई ऐसे क्षेत्र है कोर और बफर इलाकों में खास करके, जहाँ से भी कई आदिवासी परिवारों की जो ज़मीनें हैं वो गैर आदिवासियों को ट्रांसफ़र हुई है, हस्तांतरित हुई है। इस मसले पर क्या कुछ इसमें है? देखिए, जो भी हुई हैं 1976 के पहले हुई हैं। 1976 के पहले परमिशन के अनुसार हुई हैं। 1976 के बाद में ऐसी नहीं हुई पाई है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बात आई है कि जैसे कोई आदिवासी है, किसी ने आदिवासी महिला को शादी कर लिया और महिला के नाम पे अगर कोई ज़मीन है तो वो ज़मीन हमारे संज्ञान में कुछ जगह आई है, उसमें हम लोग आगे कार्रवाई के लिए लिखे भी हैं कि वो ज़मीन जब आदिवासी महिला के नाम पे थी तो वो ज़मीन जो है सरकार की होगी, ना कि उसके पति के नाम पे होगी, ना कि उसके बच्चे के नाम पे होगी। ऐसी चीज़ें संज्ञान में आई हैं, उसके लिए हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे।